90 डेज न्यूट्रिशन की जो क्लास हो रही है, जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट के बारे में, उसका एक डे 20 में आपका वेलकम है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड बोन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स के बारे में। ओके, तो कैल्शियम होता क्या है? देखिए, ये जितने भी नाम आपको सुनने को मिलते हैं, ये सब मिनरल्स विटामिन्स के नाम होते हैं। अभी जैसे कैल्शियम एक जरूरी मिनरल है। ये शरीर में सबसे अधिक क्वांटिटी में पाया जाने वाला मिनरल है, क्योंकि आपकी बोन्स, लिगामेंट्स इसी के बने होते हैं। 99% कैल्शियम हड्डियों और दांत में होता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है? हड्डियों को मजबूत और इस आपके शरीर को स्ट्रक्चर रखने के लिए जरूरी है। और जो बच्चे होते हैं और जो यंग एज होते हैं, उनमें हड्डियों को का ग्रोथ होता रहता है, उसमें ये मदद करता है। एज बढ़ने पे हड्डियों के टूटने, फ्रैक्चर होने से बचाता है। यानी अगर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो ये हड्डियों को इलास्टिसिटी की तरफ लेके जाएगा और पिलास्टिसिटी से बचाएगा। इलास्टिसिटी यानी जब हड्डियां लचीली रहेंगी तो वो टूटेंगी नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है जिसमें हड्डियां सख्त हो जाती हैं, तो सख्त होने के बाद उनके टूटने का चांसेस ज्यादा रहता है, उससे बचाता है। तो कैल्शियम की कमी को कैसे हम जान पाएंगे, इसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट आई कैन गिव यू। हड्डियां और दांत कमजोर होना, आपकी मसल्स में क्रैम्प्स होना यानी खिंचाव होना, थकान और कमजोरी होना, बच्चों की ग्रोथ स्लो डाउन होना, ये सारे लक्षण हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिखाए गए। हड्डियां कमजोर हैं कैसे पता चलेगा? 25 साल तक तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। 25 साल के बाद आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, हाथ में कहीं कहीं पे दर्द रहने लगता है। सुबह उठने पे आपकी पीठ में दर्द होने लगता है, यानी स्पाइनल कार्ड में। कुछ कुछ दांत आपके कमजोर होने लगते हैं। जब आप दांतों में उंगली लगाते हैं तो उसका कुछ एक प्लाक्स निकलने लगता है। तो ये सब निशानी है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। और मांसपेशियां, जब आप कोई वजन उठाते हैं या ज्यादा चलते फिरते हैं तो मसल्स पेन होते हैं, जल्दी आप थक जाते हैं, वीकनेस लगता है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। कैल्शियम का अ, श- कहाँ से मिलेगा हमें? तो ऐसा बताया जाता है कि दही, पनीर से मिलता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं हमारी, पालक, मेथी, बादाम, तिल, अखरोट, सोयाबीन, और सोयाबीन से जो पनीर बनता है उसको टोफी बोलते हैं, तो टोफू से मिलता है। फिश और एग से मिलता है। एग का वो ये जो येलो वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग एग योक बोलते हैं, उससे मिलता है। कितना इसका रिकमेंडेड डोज है? तो बच्चों के लिए 600 to 800 mg, जो यंग एज है उनके लिए 1000 mg, और जो लेडीज हैं वो जो मेनोपॉजल के बाद, मेनोपॉजल यानी कि 50 साल के ऊपर, 1200 mg। बुजुर्ग जो हैं, जो 50 साल के बाद, 55-60 साल, तो 1200 mg। कैल्शियम जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है? विटामिन डी आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक धूप में जाइए, उससे विटामिन डी एक्टिवेट होता है। और फोर्टिफाइड फूड लीजिए। बैलेंस आहार, जब आपको बैलेंस इसकी बारी आती है डाइट की, तो उसमें आपको एक थंबनेल बताया गया है, दैट इज 30-30-40। यानी 30% आपको प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस मील। यानी कि अब आपका ये जो आप 3 टाइम मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों में ही बराबर होने की जरूरत है। कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक, इनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। अगर आप देखिए तो हमारा पूरे दिन का 300 mg डी कैफिनेट का रिक्वायरमेंट होता है, जो एक कप कॉफी से मिलता है। और जो आप एक कप चाय लेते हैं उसमें 300 mg नॉर्मल कैफीन मिलता है। और
अगर आपने एक चाय ले लिया तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई पूरे दिन की। आप एक चाय ना लेके जब 3 4 5 लेते हैं तो उसका कैफीन आपके शरीर में अधिक होने के साथ साथ आपके शरीर से बाहर जाने के लिए उसको कैल्शियम की जरूरत होती है, तो वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लेके बाहर जाता है। अब अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसके साथ भी ऐसा ही है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बाथरूम में नहा रहे थे, गिरे और उनकी हड्डी टूट गई। तो उनके साथ ध्यान दीजिएगा, यही होगा कि वो ज्यादा चाय कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप शुगरी फूड ज्यादा खा रहे होते हैं, उसमें भी कुछ कैफीन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, अगर आप रेगुलर चलते फिरते हैं, वजन उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिवेट रहती है। इसमें आपके इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सारे न्यूट्रिएंट को अपनी जगह पे ठीक से पहुंचाता रहता है। ओके, कंक्लूजन क्या है? अगर आपको मजबूत हड्डियां चाहिए तो इसके लिए आपको सही पोषण को जानना होगा, सही मात्रा में कैल्शियम इनटेक करना पड़ेगा और एक्टिव एक लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा। तो ये सारी ही चीजें जो आपको पोषण से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से रिलेटेड, ये हम लोग अपने रेगुलर प्रोग्राम के अंदर लोगों को गाइड और ट्रेन करते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। उस लिंक पे जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपके हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज आपका प्लान बना के देगी, जिससे आप अपनी सेहत को हमेशा ट्रैकिंग पे रख सकते हैं और इवन दो बेस्ट रख सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने किसी नियर डियर फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेज के सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। क्योंकि आज हमारे पास जो भी सेहत खराब है उसका मेन रीजन कारण यही है कि हमारे पास हेल्थ एजुकेशन का कमी है। हमें बाकी तो सिखा दिया गया, इंजीनियरिंग, पढ़ाई लिखाई, पैसे अर्निंग करना, ये सारी चीजें हमने सीखा, लेकिन हमने हेल्थ एजुकेशन कम लिया, जिसकी वजह से आज हम बीमारियों के करीब हैं। तो इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि 90 डेज तक लगातार किसी एक टॉपिक के बारे में बताया जाए, ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़े, कि वो हेल्थ के प्रति उनकी अवेयरनेस बढ़े। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।